हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर की बुक है हमारी एक टीटीटी मीन्स टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और मैं यूनिट वाइज डिस्कस करूंगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट में कौन कौन से हैं और आपको क्या क्या तैयार करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, जिसका नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है मैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले आपको तैयार करना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आपको इसकी टोटल सारी चीज़ें तैयार करनी है, जैसे इसका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, सिस्टम क्या है, इसके अप्रोचेज क्या हैं। ठीक है, या टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, कौन कौन से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के टाइप हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बिहेवियर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है, ये लॉन्ग में तैयार करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का फर्स्ट यूनिट में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आप शॉर्ट क्वेश्चन तो वैसे भी कर ही लेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि टीचिंग टेक्नोलॉजी के व्हाट इज टीचिंग टेक्नोलॉजी, definition of teaching technology, definition of hardware software, difference between hardware and software, write the some approaches of educational technology। इस तरह से वो क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। इसीलिए जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है मेन टॉपिक, आप इसको प्रॉपर तैयार कीजिएगा। जैसे इसके टाइप हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम, इसके अप्रोचेज या ये वाले टाइप्स, टीचिंग टेक्नोलॉजी वाले टाइप्स, ये सारे आपको डिप्टो तैयार करने हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस की। ठीक है, नेक्स्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। इसके टाइप्स भी लीनियर एंड ब्रांचिंग। ठीक है, ये भी आपको प्रॉपर तैयार करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का। अगर आपने ये लॉन्ग में तैयार कर लिया तो आप शॉर्ट या वेरी शॉर्ट तो आप ऑब्वियसली कर ही लेंगे। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है। देखिए इस तरह से आता है, शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए, शैक्षिक तकनीकी तथा अनुदेशन तकनीकी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है या वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन आपको ये दो टॉपिक हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट हैं, यही आपको तैयार करने हैं और इसी का क्वेश्चन आएगा। ये देखिए ये तकनीकियाँ शिक्षक के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक तकनीकी के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, इसके हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर आयाम से आप क्या समझते हैं, प्रभावपूर्ण शिक्षण एवं अधिगम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये देखिए इस तरह से कुछ दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसके ऊपर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर और इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर, या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है अभिक्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं, रेखीय एवं शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में क्या अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा और सिद्धांत की व्याख्या करें, इसके प्रकारों पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट या डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शैक्षिक तकनीकी से आपका क्या अभिप्राय है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीकी धारणाओं की व्याख्या कीजिए, अभिक्रमित अनुदेशन की आवश्यकता लिखिए, अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माण सोपानों को बताइए तथा प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण लिखिए। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। जो लास्ट 5 ईयर से जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, वहाँ से ये सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। इसीलिए इन क्वेश्चनों को आप इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, इनको आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। मैंने ये क्वेश्चंस इसीलिए आपको लिख के दिखाए हैं ताकि आपको पता चले कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह का आता है। मेन टॉपिक आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन किस तरह से पुटअप किए जाते हैं पेपर में। चलिए बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में पहला टॉपिक हमारा फेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, फेस ऑफ टीचिंग आपको तैयार करना है। फेस ऑफ टीचिंग में क्या क्या आता है, प्री एक्टिव है, इंटरएक्टिव है एंड पोस्ट एक्टिव है। ठीक है, ये तीनों आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। ये दोनों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, ये दोनों टॉपिक को आपको प्रॉपर तैयार कर लेना है तो आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पुटअप कराए जाते हैं। देखिए
शिक्षण की अवस्थाओं की विस्तृत विवेचना कीजिए। ठीक है, शिक्षण के स्तरों से आप क्या समझते हैं, शिक्षण के समझ के स्तर का विस्तार से वर्णन करें। नेक्स्ट है शिक्षण की चरण, ये शॉर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, शिक्षण की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था का वर्णन कीजिए, एक शिक्षक के लिए इसके ज्ञान की क्या उपयोगिता है बताइए। ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये लॉन्ग में पूछे गए क्वेश्चन हैं, थर्ड वाला शॉर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट 3 में से आए हुए हैं। मैं लास्ट 5 ईयर का क्राइटेरिया आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि यूनिट 5 में से क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा टीचिंग एड्स, प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। ठीक है, दोनों आपको तैयार करने हैं। मल्टी सेंसरी टीचिंग तैयार करना है। इट्जर डेले कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, टॉपिक ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स, यूजिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग टेक्नोलॉजीज जस्ट लाइक ईमेल, इंटरनेट एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपको सारे तैयार करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं। देखिए इट्जर डेल एक्सपीरियंस कोन की विस्तृत व्याख्या कीजिए एवं इसके संक्षिप्त उपयोग पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इंट्रानेट व इंटरनेट सेवाओं में अंतर बताइए। राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संस्थान कोष का विषय में बताइए। एजर डेल एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के बारे में बताइए। ठीक है, ये संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है, इसलिए आप यूनिट 3 को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 का टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें आपको तैयार करने हैं प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है, कंट्रोलिंग है। ये लर्निंग एंड टीचिंग के मैनेजमेंट्स हैं, ये आपको सारे देखने हैं, सारे तैयार करने हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी लास्ट 5 ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 101% आया है। लॉन्ग में ना आया हो तो शॉर्ट में आया हो, शॉर्ट में ना आया हो तो लॉन्ग में आया हो, लेकिन ब्लूम टैक्सोनॉमी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। देखिए किस तरह से पूछा गया है। BS ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गों का वर्णन कीजिए। ठीक है, या वर्गों को लिखिए। शिक्षण और सीखने के प्रबंधन की प्रक्रिया में कितने चरण शामिल हैं, नियोजन और आयोजन के चरणों पर विस्तार पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं, ये आप जरूर कर जाइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 5 की, स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग। स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग में क्या करना है, लेक्चर है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, डिस्कवरी है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट है, ग्रुप वर्क है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, रोल प्लेइंग है और टीम टीचिंग है। ठीक है, ये टीचिंग स्ट्रेटेजी हैं जो आप देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह पुटअप करना है। ये देखिए, शिक्षण की अवधारणा, प्रक्रिया, गुण, अवगुण और परियोजना रणनीति को विस्तार से लिखिए। शिक्षण की व्याख्यान रणनीति के बारे में बताइए। शिक्षण की भूमिका निभाने की रणनीति के बारे में संक्षिप्त विवरण कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट है शिक्षण की रणनीतियों से आप क्या समझते हैं, भूमिका निभाने और शिक्षण में विचार मंथन रणनीतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है टीम शिक्षण। टीम शिक्षण किसे कहते हैं, टीम शिक्षण के बारे में संक्षिप्त से टिप्पणी लिखिए। इस तरह से ये कुछ 5 क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 6 के बारे में। यूनिट 6 में खाली 3 टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रो टीचिंग, तो आप किसी भी हालत में स्किप मत कीजिए। माइक्रो टीचिंग एंड ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट इज स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन लेसन। नेक्स्ट इज एक्शन रिसर्च। यही यूनिट 6 में आप खाली यही 3 टॉपिक करके चलिए जाइए, और अदरवाइज और कुछ करने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये 3 टॉपिक कर लिए आपने तो समझिए आपका पूरी यूनिट कंप्लीट है। यही 3 टॉपिक ही मोस्टली पूछे गए हैं, इन 3 टॉपिक के से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये थे कुछ यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं चाहती हूँ कि आप ये ज़रूर क्वेश्चन तैयार करके जाइए। मान लो आपने पूरे उसमें तैयारी नहीं की है, पेपर टाइम पे आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप करके जाइए। विदिन 1 मंथ आप लग जाइए इन क्वेश्चनों में, तो आप पूरे अच्छे परसेंटेज आपकी आ सकती हैं, मैक्सिमम नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है, इनसे अब हटके
99% मैं बोल रही हूँ, इससे हट के पेपर नहीं आएगा। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप उसको ऑप्शन में निकाल के आ सकते हैं, नहीं तो इसी में से ही पेपर 101% फंसेगा। ये मैं अपने लास्ट 5 ईयर के एक्सपीरियंस से और उनके सारे पेपर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपसे बोल रही हूँ। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।